शांति। आज 5 फरवरी 2026 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 5th February 2026 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। पूरे ज्ञान का सार भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में एक ही शब्द बताया है। भक्ति मार्ग में बताया है कि अविद्या आत्मा भूल चुकी है। अभी वो थोड़ा अलग अर्थ से बताते हैं। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, या कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, या फिर कह देते हैं शिवोहम। अभी उनका कोई दोष नहीं है विचारों का, क्योंकि कई सारी कारणें हैं इसके पीछे। कारण है एक तो ये आत्माएं लंबे समय तक परम धाम में रहे हैं, माना आधा कल्प कम से कम, और उसके बाद भी कई, जैसे बाबा ने कहा था, 2-4 जन्म के लिए आते हैं, कोई 1 जन्म के लिए आते हैं। तो उन्होंने परम धाम का यह अनुभव किया हुआ है, और उन्होंने जो भी अनुभव किया है वो ब्रह्मांड का है, ब्रह्मलोक का है। तो उन्हें ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या ही लगेगा, ब्रह्म ही सत्य है। ये आत्माएं शिव बाबा से तो मिलते नहीं है, तो इनको शिव बाबा का प्यार नहीं पता है। लेकिन उनको इतना जरूर याद है कि परम धाम में हमने अच्छा अनुभव किया। बाबा 2 शब्द इस्तेमाल करते, सुख और शांति। तो ये आत्माएं शांति चाहेगी, ये सुख नहीं चाहेंगे। सन्यासी स्पेशली जो कहते हैं कागविष्टा के समान है, अभी उनका दोष ही नहीं, क्योंकि वो सुख के समय आते ही नहीं है। तो उन्होंने तो आत्मिक शक्ति का ही अनुभव किया है, तो वो आत्मा को ही सब कुछ कहेंगे। अभी कई धर्म है जो परमात्मा को मानते ही नहीं है, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। तो आत्मिक शक्ति वाली आत्माएं हैं, तो उनके लिए आत्मा ही परमात्मा के समान है। तो वो आत्मा से परमात्मा कहेंगे। स्वयं को परम धाम में अनुभव करने के कारण ब्रह्म को ही सत्य मानेंगे। तो हम इसको समझ सकते हैं, आत्मा को निर्लेप कहेंगे। ये भी बात आज की मुरली में आई है। लेकिन अभी उसका यथार्थ राज हमको परमात्मा ने समझाया कि परम धाम की अवस्था लेप शेप के परे है, वहां कोई लेप शेप रखता नहीं है। तो ये सब भक्ति मार्ग में कहते अविद्या है, भूल गए हैं। और बाबा का शब्द या श्रीमद् भगवत गीता का शब्द है विस्मृति। तो दुखों का कारण भूलना है। और बाबा हमको संगम युग पर अभूल बना रहे हैं। अभूल सिंपल शब्द है, एकदम सिंपल। जिसको संस्कृत समझ में नहीं आएगा उसे अभूल शब्द समझ में आ जाएगा। संस्कृत में कहते हैं स्मृति स्वरूप। अभी तो बाबा के बच्चे रोज मुरली सुन सुनकर संस्कृत शब्दों को भी समझने लगे हैं। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये जो शब्द है ये श्रीमद् भगवत गीता का शब्द है। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है। 73rd verse of the 18th chapter says, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रासादयान्मय अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्येम वचनम तव।
देखो, कल मुझे कई लोगों ने प्रश्न पूछा रूहानी योद्धे के ऊपर। अभी फिर से कह रहे हैं, इसको अच्छी तरह समझना है कि हम रूहानी क्षत्रिय कैसे हैं। बाबा भी हमको क्या कह रहा है कि बच्चे, आप माया से डरो मत, युद्ध करो। समय के अभाव से सब बातें हम बता नहीं पाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक आता है जो बहुत पावरफुल है। जो लोग हार खा लेते हैं छोटी छोटी बातों में, उनको ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। वो श्लोक इस तरह से है, भगवान आज हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तो भगवान आज है अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अगर तुम युद्ध में मारे गए तो भी स्वर्ग में उच्च पद पाओगे, और यहाँ जीत गए तो यहाँ भी उच्च पद है। कितनी सुंदर बात है। इसलिए अर्जुन डरो मत, युद्धाय कृत निश्चया, माया के साथ युद्ध करो। अब ये स्थूल युद्ध है ही नहीं। तो कई बार क्या होता है, बाबा के बच्चे भी जब माया का वार होता है लगातार, संस्कार परेशान करते हैं, पेपर्स जाते नहीं है, विघ्न के ऊपर विघ्न आते हैं, तो जब ज्यादा पेपर आते हैं तो हार खा लेते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जो मिलेगा सो अच्छा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरा बैलेंस जा रहा है, मैं अकेला ज्ञान में चल रहा हूँ, घर वालों का किसी का सपोर्ट नहीं है। कब तक मैं ऐसे फाइट करता रहूंगा? मैं तो माता हूँ, घर को भी चलाना है, बच्चों को संभालना है, पति को संभालना है, कितना टेंशन है। सभी नियमों को पकड़ के चल नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मार्केटिंग वाले बोलते हैं हमको खाने को नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं। कब तक ये दूध के आइटम खाते रहेंगे या फ्रूट्स खाते रहेंगे? वो शक्ति नहीं रहते हैं, तो माया के युद्ध में हार खा लेते हैं। उनके लिए ये शब्द था रूहानी योद्धे। आप युधिष्ठिर शब्द को भी देखो। युधिष्ठिर का अर्थ बाबा ने हमको मुरलियों में बताया कि युद्ध में स्थिर करने वाला। तो शिव बाबा हमको युद्ध में स्थिर रहने को कहता है और कहता है कि बच्चे, तेरे सुख के दिन आए कि आए, धीरज धर मनुआ। लेकिन धीरज समाप्त हो जाता है, मैंने ऐसे देखे हैं। एक बाबा का बच्चा मुझे याद आ रहा है, इतनी अच्छी अवस्था थी, माना किसी को दुख नहीं देना, इसके ऊपर उसका अटेंशन था, कुमार। लेकिन आज वो ज्ञान में नहीं है। हम तो उनको रोल मॉडल समझते थे, ज्ञान में क्यों नहीं है? क्योंकि माया का वार हुआ और माया के युद्ध में हार गए। जैसे युद्ध में मारे जाते हैं महारथी, वैसे ये मारा गया। तो बाबा जब ये कह रहा है कि रूहानी क्षत्रिय हो, तो बाबा ये कह रहा है माया से हारो मत, ये उसका यथार्थ अर्थ है। आज की पूरी मुरली भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। मैं इसमें थोड़ा रामायण को डाल रहा हूँ। मैं इस समय महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में हूँ, अंबा नगरी कहते हैं इसे। बहुत सुंदर यहाँ के भाई बहनों ने बहुत अच्छी यूनिटी मुझे दिखाई दे रही है, दिल से सेवा कर रहे हैं। अभी ड्रामा तो समाप्ति पर है, तो हम देख रहे हैं कि हॉल में जगह कम पड़ रही है। तो कल माताओं के लिए सेशन विशेष रखा था, बहुत अच्छा प्लानिंग से सेशन बने हुए हैं। पहले दिन सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि हमारे समाज कल्याण विंग ने बहुत अच्छा एमओयू किया हुआ है, तो उसके तहत ये कार्यक्रम होते रहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब सीनियर सिटीजन्स को बाबा के बच्चों ने इस पॉइंट को उठाया है कि वरिष्ठ नागरिकों की तरफ ध्यान जाना चाहिए। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में ये कहता हूँ, मरने के बाद हार फूल कितने भी डालो, उस डेड बॉडी को पता नहीं चलेगा। जिंदा होते हुए आपको फूल देना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को जिंदा होते हुए फूल दो, उनकी वैल्यू तब है। लेकिन यही होता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है। वो बेचारे अकेले पड़े रहते हैं, राह देख रहे होते कब मेरा बेटा आके मेरे से बात करेगा। लेकिन
प्रैक्टिकली हम देखते हैं कई सीनियर सिटीजन्स की हालत बहुत खराब होती है। ये भाग्यवान है आत्माएं सीनियर सिटीजन्स जिनका ध्यान रखा जाता है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ड्रामा कैसे टर्न ले रहा है। देखो, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अभी इतनी बड़ी पोस्ट वाली आत्मा, उसमें भी बाबा का बच्चा। आप सोचो, इतने धारणा मूर्त अपने दोनों बच्चों को सिखाया, लेकिन इतना पढ़ाया कि उनको विदेश अच्छा लगने लगा तो दोनों विदेश में चले गए। अभी इनको खुशी है, भले गए विदेश में, लेकिन माँ बाप का क्या? अभी बुढ़ापे में उनको देखने वाला कौन? लोग मिल नहीं रहे। आखिर में ये दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम में चले गए। मैंने कहा आप क्यों गए? तो बोला कि वहां पे सभी लोग होते हैं, आपस में बातचीत होती है। अभी इतने बड़े पोस्ट वाले की यह हालत है, आप सोचो। तो वास्तविकता कुछ अलग है। तो सीनियर सिटीजन के लिए कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये हमारी, मैं तो कहूँगा, वसीयत है। विजडम बैंक कहेंगे सीनियर सिटीजन। इनका सम्मान होना चाहिए, इनको ध्यान देना चाहिए, इनसे बातें होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा। उसके बाद जो माताओं का था, तो बाबा ने तो माताओं को आगे रखा है। मैं हमेशा महिमा करता हूँ। तो माताओं के लिए जो क्लास था, उसमें हमने रामायण महाभारत सभी शास्त्रों की बातें निकालकर जो माताओं का चित्र और चरित्र दिखाया गया है महाभारत में, उसके बारे में चर्चा की। तो अगर आप महाभारत को अच्छी तरह से देखेंगे तो एक तरफ युधिष्ठिर जैसे जो धर्मराज है, उनके भी अवगुण दिखाए हुए हैं कि जुआ खेला। देखो, युधिष्ठिर जैसी आत्मा जुआ खेलने लगी और अपनी पत्नी को दांव पे लगा रही है। और दूसरे तरफ दुर्योधन की भी विशेषता दिखाई हुई है। तो सभी के गुण और अवगुण दिखाए हुए हैं। तो महाभारत में बहुत कुछ सीखने जैसा है, रामायण में भी बहुत कुछ सीखने जैसा है। ये दो जो भी आपको इतिहास है या कल्पनाएं है, जो भी है, इसमें मैसेज बहुत अच्छी तरह से आया हुआ है रिलेशनशिप्स के ऊपर, मनुष्य के स्वभाव के ऊपर। तो उसमें भी मुझे रामायण की ये बात आज की मुरली के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा कि हनुमान देखो, हनुमान के पास जबरदस्त ताकत थी, लेकिन हनुमान अपनी शक्ति को भूल जाता था। उसे पता ही नहीं था। तब कोई वरिष्ठ आत्मा जामवंत, उन्होंने हनुमान को कहा, हनुमान तुम तो महाबली हो, शक्तिशाली हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, समुंदर को लांघना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो हनुमान कहता है, मैं मेरा पासवर्ड भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता मेरा पासवर्ड क्या है। तब जामवंत हनुमान को कहते, तुम्हारा पासवर्ड है जय श्री राम। तो जय श्री राम पासवर्ड डालते ही उसके अंदर ताकत आ जाती है। अब ये क्या है? ये स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे का भाव बहुत शक्तिशाली है। मैं युद्ध के ऊपर फिर से आऊंगा कि बाबा के बच्चे जो चलते चलते समझते हैं कि मैं पुराने रावण के संस्कार को परिवर्तन कर नहीं सकता हूँ। रावण मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है, मेरा बंधन कटेगा नहीं, मैं क्या करूँ? ऐसे जो चिल्लाते हैं, उनको ये पासवर्ड यूज करना चाहिए। जैसे हनुमान का पासवर्ड था जय श्री राम। माना जहां श्री राम है वहां विजय निश्चित है। अब ये कौन सा राम है? ये है निराकार राम। या फिर दूसरे शब्दों में अगर आप मुझे कहो, जो बाबा के बच्चे अभ्यास करते हैं, अभी तो बहुत लोग इसका अभ्यास करते हैं, और वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं तीन संकल्प देता हूँ, मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव है। एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान, दूसरा सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, और तीसरा मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। ये तीन संकल्प है तो आपकी निश्चित विजय है। और अगर इसमें आइसिंग ऑन द केक डालना है,
अंग्रेजी में कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। तो आप ये संकल्प ले लो कि मैंने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर अनगिनत बार माया के ऊपर विजय प्राप्त की है, इस कल्प में भी करूंगा। अभी ये अगर आप देखो इसका कनेक्शन क्या है, तो स्मृति के साथ है। आज पूरा बाबा याद दिला रहा है बच्चों की कि बच्चे आप ही थे जो सारे विश्व के मालिक थे, धरती और आसमान सब तुम्हारे थे। तो बाबा याद दिला रहा है, क्योंकि हम भूल गए, जैसे कोई राजा का बच्चा भूल गया कि वो राजा का बच्चा है, तो भीख मांग रहा है, भटक रहा है। लेकिन जैसे ही उसे स्मृति आ गई कि मैं तो राजा का बच्चा हूं, तो उसकी चाल ढाल ही बदल जाती है। ऐसे ही हम भी भूल गए थे कि हम इतने ऊंचे थे, ऊंचे बाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है। ये दो बातें बहुत नशे की है कि हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है। देखो दुनिया में भी लोग कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, और हम बाबा के बच्चे भी कहते हैं हम भगवान के बच्चे। फर्क क्या है? तो वो इनडायरेक्ट है और हम डायरेक्ट है। ये भी बहुत नशे की बात है कि भगवान को जब नई दुनिया बनानी थी, तो वो कुछ आत्माओं को ढूंढ रहा था, और उसने मुझे ढूंढ लिया। तो ये जो थॉट है, मैं कोटो में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हो, ये नशे में लेके जाना चाहिए आपको। किसी भी मंदिर में आप जाते हो, किसी भी भक्त को जब वो पूजा करता है, हर घर में जिसकी पूजा होती है वो महान आत्मा मैं ही हूँ, इतना स्मृति स्वरूप होना चाहिए कि हमारी पूजा हो रही है, घर घर में जिसकी पूजा हो रही है वो महान आत्मा मैं हूँ, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। अपनी महानता की गहराई में जाएंगे। देखो भगवान क्या कह रहा है। आजकल की मजबूरी कहो, लोग नाम मान शान के भूखे हैं। तो हम भी उसी दुनिया में रहते हैं। तो बाबा के कई बच्चों में भी हम इसको कहते हैं इमोशनल नीड होती है कि मुझे सम्मान मिले, मैं सीनियर हूँ, मैंने इतनी सेवा की। और इसके वजह से बहुत सारे पेपर्स आते हैं, विघ्न आते हैं संगठन में। आपने इसको पहले भी देखा है। एक होता है डिमांडिंग रेस्पेक्ट और एक होता है कमांडिंग रेस्पेक्ट। तो डिमांडिंग माना क्या? मैं सीनियर हूँ, मैंने इतनी सेवा की, मेरे बगैर सेवा हो नहीं सकती, मैंने सेवा की इसलिए आप निकले हो। ये मांगते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं। और कुछ आत्माएं हैं जिनके आते ही सब खड़े हो जाते हैं, झुकते हैं, उनको दिल से रिगार्ड देते हैं। ये है कमांडिंग रिस्पेक्ट। तो हमको डिमांड नहीं करना है कि लोग मुझे पूछे, लेकिन फिर भी चलो मान के चलते हैं आपस में कुछ अनबन के कारण कुछ बड़ों को सम्मान नहीं दिया जाता है। तो बाबा ने उसका भी सॉल्यूशन दिया है। बाबा ने कहा मांगते ही क्यों हो, स्वयं भगवान निराकार अजन्मा जन्म मरण के चक्कर से न्यारा, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो आपको नाम मान शान दे रहा है। आपको किसी देहदारी के नाम मान शान की जरूरत ही नहीं है। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मैं क्यों क्यों इसके पीछे जाऊं कि देहदारी मुझे पूछे? बिल्कुल नहीं, इसमें जाना ही नहीं है। मांगने से मरना भला। तो ये भी नहीं मांगना चाहिए कि मेरा सम्मान करो, मेरी महिमा करो, बिल्कुल नहीं जाओ। इससे सूक्ष्म में अभिमान बढ़ने के चांसेस है, और जहां अभिमान आया वहां अपमान की फीलिंग आनी ही है। बाबा को इसके ऊपर आखिर में देखो अव्यक्त में मुरली चलानी पड़ी। ये 69 की मुरली है, क्योंकि बाबा ने देखा कि अभी इनके पेपर्स बदलने वाले हैं। शुरुआत में तो वैराग्य था, तपस्या साधना थी, लेकिन जैसे ही फेमस होने लगते हैं तो एक प्रॉब्लम, एक पेपर सबके अंदर आने के चांसेस है। जैसे ही फेमस होते हैं तो कई लोगों को लगता है मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। संस्कृत में कहते हैं एकमेवम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। मेरे जैसा कोई न भूतकाल में हुआ है, न भविष्य में होगा। लेकिन ये उल्टे अर्थ में है। तो अभिमान आ जाता है तो जमीन पर पाँव नहीं रहते हैं।
और ऐसे आत्माओं को अपमान की फीलिंग जल्दी आएगी। तो बाबा ने फिर मुरली चलाई कि बच्चे महिमा स्वीकार मत करो, क्योंकि महिमा स्वीकार की तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे, क्या मैं सूक्ष्म में महिमा स्वीकार करता हूँ? जब कोई महिमा करता है तो मेरे मन के अंदर लड्डू फूटते हैं क्या? क्या मुझे आदत लगी हुई है महिमा सुनने की? इससे भी परे जाना है, इसमें जाना ही नहीं है। ये बहुत बड़ी माया है, इससे दूर रहना है। इसलिए सच्चे तपस्वी होते हैं, वो गुप्त रहते हैं, स्टेज पर नहीं आते, उनको पता है इसका डिसएडवांटेज है। इसमें भी बाबा ने कहा नम्रता का गुण अगर धारण करेंगे तो आप ये देहाभिमान की माया से बच सकते हैं। लेकिन इसमें भी पकड़ती है माया। कई लोग अच्छे एक्टर होते हैं, वो नम्रता की भी एक्टिंग कर लेते हैं। मुझे तो बहुत हंसने को आता है, नम्रता की एक्टिंग क्यों करने का? आप नेचुरल नम्र रहो, लेकिन उसकी भी एक्टिंग करते हैं। अगर आपके अंदर नम्रता का गुण है तो बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छा कवच है। लेकिन नम्रता का एक्टिंग करने के बाद भी डिस्टर्ब होते हैं। तो वो पता चलता है। तो आज की मुरली ये स्मृति के ऊपर है। भगवान हमको स्मृति दिला रहा है। तो स्मृति आते ही जो अर्जुन पहले अध्याय में कहता है न योत्से इति गोविंदम, न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही अर्जुन 18वें अध्याय में 73वें श्लोक में कहता है करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलोगे शिव बाबा मैं करने को तैयार हूँ। स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे सभी संदेह नष्ट हो चुके हैं। मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि मैं वही मंदिर में पूजा लायक आत्मा हूँ, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हूँ, मेरी ही पूजा हो रही है। ये स्मृति आ गई तो बस खेल खत्म। बाबा आज पूरी मुरली में सतयुग की स्टोरी सुना रहा है कि बच्चे तुम ही थे, तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं था। इसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे तो बहुत वंडर लगता है मेरे पास कंप्लेंट लेकर जब आते हैं। अभी बीके भाई बहनों में हम सब जानते हैं हिसाब किताब है। खास करके जो एक सेंटर पर आते हैं, समर्पित होके आते हैं, या टीचर स्टूडेंट, जिस स्थान पर हम हैं वो बगैर कारण के हम वहां पहुंचे नहीं है। हमारा आपस में हिसाब किताब है। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करें या फिर नया अकाउंट क्रिएट करें। तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करना ये कला है। तो जिसकी धारणा अच्छी होगी वो कभी भी स्पष्टीकरण नहीं देगा, वो चुप रहेगा, डिटैच हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम वो शुभ भावना भी नहीं छोड़ेगा। तो खुशी खुशी, मुझे वंडर क्या लगता है, कोई देहदारी आपके प्रति कमेंट पास कर देता है कि आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपने ये किया है, वो किया है। वो देहदारी की बात हम दिल से लगा लेते हैं और उसको रिवाइज करके दुखी होते रहते हैं। मेरे पास ये सब केसेस भरे पड़े हैं, मैं भी स्टेज से जा चुका हूँ। आखिर में चिंतन करके पता चला ये हमारे अंदर ही सूक्ष्म में अभिमान होता है। इसलिए मैंने अभिमान के ऊपर दिल से कहा, क्योंकि मैं स्टेज से जा चुका हूँ। तो देहदारी की बात दिमाग में घूमते रहती है कि मुझे ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला, सबके सामने बोला। और जो भगवान कह रहा है, जो हमारे तीनों कालों को जानता है कि ये वही आत्मा है, 111 में आने वाली महान आत्मा, ये अपनी महानता को भूल गई है। मैं उसको याद दिला रहा हूं कि बच्चे तुम कोटो में कोई, कोई में भी कोई हो, राजा क्वालिटी हो। भगवान की बात को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। और एक देहदारी जिसको अपना भविष्य भी नहीं पता, भूत भी नहीं पता, भूतकाल, उसके बारे में या उसकी बातों को लेकर पकड़ के बैठते हैं, तो ये समझदारी नहीं है। भगवान कह रहा है कि बच्चे आप त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री हो, महान आत्मा है, स्वीकार करो उसको। अगर ये स्वीकार नहीं किया तो
शोक वाटिका में जाएंगे। ये जो दुखी हो जाते हैं शोक वाटिका में, ये इसलिए जाते हैं क्योंकि देहदारियों की बातों को स्वीकार करते हैं। अंधश्रद्धा निकाल देनी चाहिए। देखो भगवान अंधश्रद्धा के ऊपर कह रहा है गुड़ियों की पूजा। माना भक्ति मार्ग में ये जो चित्र बनाकर पूजा करते हैं फिर डुबाते हैं, बाबा ने कहा ये गुड़ियों की पूजा है। खिलाते पिलाते मूर्ति को है लेकिन खाते तो ब्राह्मण है। बाबा देखो कितना स्पष्ट कहता है। अब ये बात भक्ति मार्ग वालों को पता चले तो उनका तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। आज एक और अच्छी बात बताई है। वैसे बाबा आंकड़े बताता नहीं है, लेकिन आज बाबा ने कहा क्रिश्चियन लोग कितने जन्म लेंगे, तो 40 जन्म बाबा ने कहा। ये हिसाब निकाला जाता है। तो आप देखो 40 जन्म माना क्राइस्ट के बाद में, क्राइस्ट 2000 में आया था तो उसके बाद अभी कितने साल हो गए, ये पूरा कैलकुलेशन है। अब ये फिक्स नहीं है, प्लस माइनस है इसका। तो इस आंकड़े को पकड़ के नहीं रखना। लेकिन बेसिकली बाबा का कहने का भाव है, फिर से बाबा यही बता रहे बच्चे सबसे ज्यादा जन्म तुम लेते हो, 84 जन्म। आज बाबा ने जो याद प्यार दिया है वो भी बहुत सुंदर दिया है। बाबा ने याद प्यार दिया है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति। तो बाबा का ध्यान किसके ऊपर है? कांटों से फूल बनने वाले बच्चे। तो कभी आप आए हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपने अपने को कितना खुशबूदार बनाया है। कल भी हमने देखा था। इसको पक्का करना है, जहां मैं हूं वहां के आत्माओं को मेरे द्वारा ये सुख शांति के वाइब्रेशन मिलने चाहिए। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारी अवस्था ही सेवा करती है। आज का वरदान और स्लोगन दोनों भगवत गीता है। आज का वरदान जो है भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 38 वर्ष है, और दूसरे अध्याय के भी कई सारी बातें हैं। देखो हमने पहले भी देखा है श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में, तो इसको हमने काफी समय दिया है। बाबा के बच्चों का लक्ष्य है बाप समान बनना। और बाबा कैसा है, तो बाबा की हमने इतनी ग्लानि किया, सर्वव्यापी कहा, ठीक कर भीतर में कहा, फिर भी बाबा ने क्या किया? अपकारी के ऊपर उपकार किया। बाबा ने कभी भी वृत्ति में नहीं आया कि इसने मेरा अपमान किया है, गाली दी है, ये मेरी महिमा करता है और ये मेरा अपमान करता है। नहीं, बाबा दोनों सिचुएशन में समान रहे। और यही बाप समान आत्मा का लक्षण है। ज्यादातर देखा जाता है कि जब कोई अपमान करता है तो दुख होता है, स्तुति करता है तो अच्छा लगता है। तो ना अपमान से दुख होना चाहिए, ना स्तुति से अच्छा लगना चाहिए, दोनों में समान अवस्था। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू लिव बाय द कॉम्प्लीमेंट्स यू विल डाई बाय द क्रिटिसिज्म। अगर आपको आदत लगी है महिमा स्वीकार करने की तो आपको तो दुखी होना है, आप बाप समान बन नहीं सकते। ये संपूर्ण अवस्था का लक्षण है। निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समान अवस्था। ये श्लोक है, बहुत पावरफुल है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये श्लोक बहुत पावरफुल है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। बहुत बहुत इसका अभ्यास चाहिए। यही मेरे ख्याल से चेक कर सकते हैं हम पेपर के वक्त हमारी अवस्था कैसे रहते हैं। बाकी तो सब अपने को महारथी समझते हैं। परीक्षा के वक्त, पेपर के वक्त आप कितना स्थिर रहते हो उसके ऊपर आपकी अवस्था की परख है। इसके लिए निरंतर योग चाहिए। तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग के ऊपर बाबा के कई बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। ब्राह्मण परिवार एकता। देखो बाबा ने कल भी कहा था माताओं के बारे में, आज कहा अनेक होते हुए भी एक दिखाई दे।
अपनी एकता के वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता को कायम करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाबा ने हमको स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। तो अपने से बात करो, हाँ बाबा मैं ही था, मैं कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली, अनगिनत बार असंभव को संभव करने वाली महान आत्मा हूँ। बाबा ने हमको लिबरेट किया था नर्क से स्वर्ग की तरफ। तो इसको याद करेंगे। फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करना है तो कोई भी बुरा कर्म नहीं करेंगे। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे। और निरंतर योग पर अभ्यास देकर फर्स्ट डिवीजन में नंबर लेना है। और भिन्नता होते भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता से विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करना है। अच्छा, ओम शांति।